फॉलिक एसिड के बारे में काफ़ी कॉमनली प्रिस्क्राइब की जाने और काफ़ी कॉमनली ली जाने वाली टैबलेट ये फॉलिक एसिड की होती है। तो ये फॉलिक एसिड क्या है? फॉलिक एसिड एक विटामिन है जो कि हमारे बॉडी में हेल्प करता है ब्लड को फॉर्म करने में, यानी जो ब्लड में आरबीसी होती है उनकी ग्रोथ को या उनके मल्टीप्लिकेशन को स्टिमुलेट करता है फॉलिक एसिड, जो खून बढ़ाता है। और दूसरा इसका काम होता है न्यूक्लियर प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, यानी जो हमारा ब्रेन की ग्रोथ है उसको बनाना है, या हमारे स्पाइनल कॉर्ड है उसकी ग्रोथ हेल्प करता है। समझो ये फॉलिक एसिड हमारे बॉडी में नहीं होगा तो क्या होगा? हमारी बॉडी में खून कम होगा, यानी जो प्रेग्नेंट लेडी है उसकी बॉडी में खून कम होगा। और दूसरी चीज़ होगी, जो ब्रेन की ग्रोथ है और स्पाइनल कॉर्ड की ग्रोथ है वो नहीं होगी प्रॉपर डिफिशिएंट होने के बाद। तो उसको ही प्रिवेंट करने के लिए हम इसको देते हैं। तो दो इंडिकेशन है। पहले इंडिकेशन एनीमिया हो, जो विटामिन की डिफिशिएंसी यानी विटामिन B12 और फॉलिक एसिड के डिफिशिएंसी में होने वाला जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है वो एनीमिया होगा, तो इसको हम देते। दूसरा जो न्यूरल डिफेक्ट है, यानी जिसमें ब्रेन की ग्रोथ नहीं हुई हो या स्पाइनल कॉर्ड की ग्रोथ नहीं होने वाली, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसकी हिस्ट्री हो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं। ओके, कब हमें इसको नहीं देना है? जब एनीमिया हो और विटामिन B12 के डिफिशिएंसी में के कारण होने वाला जो एनीमिया जो मैंने बताया विटामिन का, तो उसकी अनट्रीटेड जो उसमें कंडीशन होगी तो उसमें हमें इसको नहीं देना है। ओके, तो इसका नहीं देने का आपको कंडीशन पता चली। अब इसका डोज क्या क्या होती है? ये टैबलेट 0.4 मिलीग्राम, 0.8 मिलीग्राम या 1 मिलीग्राम के जो टैबलेट के डोसेस में ये आ जाती है। ओके, तो हम इस पेशेंट को हम प्रिस्क्राइब करते हैं। फिर अब क्या क्या साइड इफेक्ट्स है जिसको कि ये लेने के बाद होते हैं? सबसे कॉमन जो साइड इफेक्ट है फॉलिक एसिड टैबलेट लेने के बाद तो है एब्डोमिनल क्रैम्प, यानी पेट में दर्द होना। सेकंड है डायरिया होना, ओके, यानी जुलाब होना, ओके, लूज मोशंस होना, ये सेकंड है। फिर उसके बाद नोजिया होना, वोमिटिंग होना, उल्टिया होना, इरिटेबिलिटी जैसा फील होना या बॉडी पे रैशेस आना, ये सारे जैसे साइड इफेक्ट्स को हमने इसमें देखा गया है। ओके, तो हमने देखा क्या क्या देखा कि क्यों हमें इसको देते हैं, क्या इसके यूजेस क्या क्या है, फिर इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या है। ओके, फिर आखिर में हमें क्या ध्यान रखना है ये ध्यान देते हुए। ओके, तो आपका ऐसा कोई बेबी हो या ऐसा कोई पेशेंट हो जिसमें कि प्रीवियस हिस्ट्री हो या पहले ऐसे बेबी में न्यूरोटिक डिफेक्ट हुआ हो, यानी ब्रेन की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो या पीठ में जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो, तो उनमें हमें 1 मंथ पहले, प्रेग्नेंट होने के पहले 1 मंथ पहले ही हमें इस टैबलेट को स्टार्ट करना है और मिनिमम 3 मंथ्स आफ्टर प्रेगनेंसी होने के बाद हमें इस टैबलेट को शुरू रखना है। ओके, और उसके बाद 3 मंथ्स के बाद हम आयरन और फॉलिक एसिड जो कॉमन टैबलेट होती है FSFA, उस टैबलेट को शुरू रखना है। लेकिन प्लेन फॉलिक एसिड बिफोर 1 मंथ और प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद 3 मंथ्स तक इसे हमें शुरू रखना है। ओके, और दूसरी कंसिडरेशन इसमें हमें रखनी है कि वैसे पेशेंट होते हैं जिसमें कि एब्सॉर्प्शन पेट से अच्छा नहीं होता टैबलेट का, तो उनमें हमें पैरेंटल देना है, यानी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन भी इसका अवेलेबल होता है, वो भी हम इसे दे सकते हैं। ओके, तो ये था फॉलिक एसिड के बारे में आपको जानकारी। थैंक यू।